सही है। लेकिन हमारे जो मेन टारगेट ये क्या, उसका जो एक मेन फीचर है ट्रेडिंग का, वो हम इसको कंप्लीट करें। सही है, क्योंकि फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं हर एक मार्केट प्लेस में। सही है, तो वो सारे तो कवर पॉसिबल नहीं है, उसको 100 ऑफ आवर्स चाहिए होते हैं। सही है, तो हमारा मेन टारगेट है कि हम एक मार्केट प्लेस का कॉन्ट्रैक्ट बना लें। सही है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इंटीग्रेट कर दें अपनी डैप के साथ। सही है, जिसमें क्या हो कि यूजर के पास एक एनएफटी हो। सही है, वो अपनी एनएफटी लिस्ट कर सके। सही है, तो वो लिस्ट करेगा मार्केट प्लेस में, और कोई और किसी स्पेसिफिक प्राइस पे लिस्ट करेगा कि आप फॉर एग्जांपल उसने ये एनएफटी 1 ईथ पे सेल आउट करनी है, या जो भी प्राइस है। सही है, और फिर कोई सेकंड यूजर आता है और वो उस एनएफटी को परचेज करना चाहता है। सही है, अच्छा यहाँ पे अगर कोई यूजर लिस्ट कर रहा है तो वो कैंसिल भी कर सके। सही है, या वो प्राइस भी उसकी अपडेट कर सके अगर वो प्राइस अपडेट करना चाहे। सही है, तो ये बेसिक हमारे पास कुछ फीचर्स हैं मार्केट प्लेस के। सही है, लेकिन आप इससे पहले आपको आइडिया हो चुका है मोरली से कैसे एनएफटी फैच करने हैं। सही है, आपके एनएफटी का मेटा किस तरीके से आपने शो करवाना है। सही है, वो सारी चीजें हम कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी। सही है, तो हम इस चीज को आज कवर कर लेंगे, ताकि इसके बाद अगर आपके पास आगे कोई इस पे इसी मॉड्यूल पे आगे कोई वर्क करना चाहे तो इस फ्लो को फॉलो अप करते हुए उस दूसरे फीचर्स ऐड कर सकता है। अच्छा, किसी ने अभी मार्केट प्लेस पे वर्क किया है, या कुछ भी उसने कुछ बनाया हो मार्केट प्लेस का, कोई मॉड्यूल बनाया हो, तो कोई एक्सपीरियंस रहा है किसी को? सर एज सच तो नहीं बनाया, लेकिन जो असाइनमेंट आपने दी थी उसी पे काम किया हुआ है सारा। अ, Recording in progress. सही है, तो इसके अलावा किसी और ने वर्क किया मार्केट प्लेस पे? किसी का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा अभी तक? मेरे हिसाब से मंसूब साहब वर्क कर रहे थे किसी मार्केट प्लेस पे या किसी प्रोजेक्ट पे इससे रिलेटेड। नहीं सर, वो तो हम रिसर्च कर रहे हैं ना मार्केट प्लेसेस पे। सर ने वो टारगेट दिया हुआ है मुख्तलिफ मार्केट टीम बना के, एबीसी टीम बना के। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, किसी ने कोई डेवलप किया हो या किसी टीम के साथ मिलकर कोई वर्क किया हो डेवलपमेंट में। सर एज सच पूरा मार्केट प्लेस तो नहीं बनाया जैसे ये अवेलेबल हैं, लेकिन आप कह लें कि एक स्टैंड अलोन बनाया हुआ है जो उसी की वेबसाइट के ऊपर चलता है, यानी सेम लाइक हमारी जो असाइनमेंट है उसके मुताबिक। तो इस तरह का एक छोटा सा काम किया था, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी शेयर कर सकते हैं कुछ उसकी डिटेल्स? उसमें सर जो असाइनमेंट पे मैंने काम कर रहा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें मैं जो है लिस्टिंग और फिर आगे स्टेकिंग तक पहुंच गया था, लेकिन स्टेकिंग अभी फाइनलाइज नहीं हुई, लिस्टिंग हो गई है। तो अभी स्टार्ट करके दिखा सकते हैं ताकि दूसरों को भी आइडिया हो, ताकि वो भी मोटिवेट हो, क्योंकि आप सब बेसिकली कोशिश तो सब कर रहे हैं। सही है, लेकिन कुछ एक फर्दर प्रोग्रेस हुई है। एक सेकंड में मैं चेक कर लेता तो डिप्लॉयड लिंक है उसका? हूँ। सर वो है, मैं वो भी शेयर। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चेंजेस की थी, वो मुझे अपडेट नहीं की उसके ऊपर, लिंक के ऊपर। लेकिन जो ऑलरेडी किया वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सही है। जी सर, मैंने ये चैट में ओपन किया है। अगर आप कहते हैं तो मैं फिर यहाँ भी शेयर कर लेता हूँ। अपने इसका स्क्रीन शेयर कर लें, आप नेक्स्ट दे दिया, जी। स्क्रीन शेयर कर लें। जी सर, स्क्रीन आ रही है। जी आप। ये मिंटिंग पे जो है NFT Q4C वाला।
फिर मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। जी सर। सर तो आप ये देख। फ्लो किस तरीके से इसको, हाँ अच्छा। विजिबल है इसमें। ओके। तो सर ये इस तरह से है कि मैंने ये किया था कि इसमें कुछ पेजेस बनाए हैं डिफरेंट। जैसे ये मेन पेज है, फिर मिंट का पेज है, फिर लिस्टिंग का पेज है। ठीक है। और ये बाई पेज है। तो पहले इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मेटामास्क से। तो ये मुझे पूछ रहा है कि आपका रॉकस्टार पे नहीं है, तो मैं स्विच करना चाह रहा हूँ, तो वो फंक्शन भी मैंने इसमें रखा हुआ है स्विच का। तो सही है। ये रिंके भी पे आ गए स्विच। तो ये मेन पेज है जहाँ पे ये दिखा रहा है कि टोटल जो सप्लाई है वो 16 है, और मैक्स सप्लाई आप 1000 तक कर सकते हैं। और इसका हम्म, ये सिंबल नेम और जितने भी ये मिंट हुए होंगे वो सारे मिंटिंग के पेज पे आ जाए, मेन पेज पे आ जाएंगे। ये देखिए अभी सही तक है। ये मिंट हुए हैं, ये किसी ने मेरे ख्याल मिंट किए हैं आज, मैंने उनको शेयर किया था लिंक, तो वो टेस्ट के लिए उन्होंने मिंट किए हैं ये। तो यहाँ तक मैंने किए सही थे है। ये, यानी इवन उसके पास भी ये चल रहा है, ये मैंने आज ही देखे। तो ये सारे यहाँ पे आ गए हैं, यानी 16 के 16। उसके बाद अगर हम मिंट पे जाएंगे, तो जैसे आपने या असाइनमेंट में कहा था कि आपने नेम लेना है। ठीक है। और फिर टोकन आईडी लेना है उसका, और यूआरएल देना है। अगर तो वो यूआरएल आईपीएफएस पे ऑलरेडी है, डिप्लॉय हुआ हुआ है, सेव हुआ है, तो उसकी जो इमेज है वो यहाँ पे शो करेगी। वो अगर आप कहते हैं तो मैं एक सही करके है। भी दिखा देता हूँ आपको। तो उसके बाद फिर लिस्टिंग का पेज बनाया था। तो यहाँ पे जो टोकन आईडी आपने लिस्ट करना है, अगर वो ऑनर के अकाउंट में होगा, तो यहाँ पे एज ऑनर अकाउंट शो हो रहा है। जैसे मेरे अकाउंट में ये 53 है, तो ये है अभी अवेलेबल ना। तो इस पे जाके मैं इसका आईडी दूंगा, प्राइस दूंगा, और उसको लिस्ट करूंगा, तो वो लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट होने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा और बाई के पेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके कोई भी इसको बाई कर सकता है। जैसे इसने ये लगाया हुआ है, तो इसको मैं बाई कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बटन अभी इस डैप के अंदर जो है इनेबल नहीं हुए हुए, मैनुअली हैं, लेकिन जो मैंने बाद में अपडेट किया उसके अंदर हो गए हैं। यानी यहाँ से जाके मैं डायरेक्टली अनलिस्ट और लिस्ट कर सकता हूँ उनको। तो सही वहाँ है। पे वो अनेबल हो गए। अभी नेक्स्ट जो पार्ट मैंने किया है वो है, यहाँ पे एक एडिशनल टैब है स्टेकिंग की, कि यही हम्म, जो टोकन जो एनएफटीज हैं उनको मैं स्टेक करवाना चाह रहा हूँ, और उसके अगेंस्ट मुझे रिवॉर्ड मिल जाए। उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मैंने लिख के ओके डिप्लॉय हो गया है, वो काम भी कर रहा है रिमिक्स के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से, रिवॉर्ड भी आ रहा है। सिर्फ उसको मैं यहाँ पे जो है इनेबल कर रहा हूँ, यानी इंटीग्रेट कर रहा हूँ। वो अभी तक हाफ हुआ है, हाफ रह गया है, यानी कि उस पे मैं काम कर रहा था लास्ट। सही है। ये जी। काफी अच्छा आपने बनाया इसका। जी। ये सारा वो सही। असाइनमेंट से ही आइडिया लिया हुआ है, हम्म। वो ऐसा यानी हाँ कोई। वो हमने उसका वो पूरा कासिम भाई ने पूरा फ्लो बना के दिया जी था। जी। सही उसी है। के मुताबिक ये सारा किया हुआ है। किसी और और ने इस टाइप पे वर्क किया अभी तक, इस असाइनमेंट पे वर्क किया किसी और ने? जी, इसको अनशेयर कर दूं सर, फिर स्टॉप कर दूं? हाँ शेयर करते हैं। तो ये आपको कुछ आप बताएं कि आपको कितने आवर्स लगे इसको बनाते हुए, डेवलपमेंट आवर्स आपके कितने सर्व हुए इस पे, ताकि ये जो टीम ओके। जो दूसरे लोग वर्क करें उनको भी आइडिया हो कि हाँ यार हम कितने आवर्स में इसको बना सकते हैं। सर मैंने पहले इसका एक वर्क फ्लो बनाया था ब्लैंक पेपर के ऊपर ना, कि मुझे कैसे इसको लेके चलना है। ठीक है। तो सही उससे है। थोड़ा स्पीड अप हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपने कितने कंपोनेंट बनाने हैं और किस कंपोनेंट में कौन से फंक्शन को कॉल करवाना है। ठीक है। और हम्म, पहले से ही आप डिज़ाइन कर लेते हैं, तो उससे काफ़ी इजी हो जाता है ना, ये समझने के लिए। सही है। मुझे थोड़ा सा टाइम इसलिए ज़्यादा लगा है इसमें, मैंने जो राउटर है ना, नैव बार और राउटर, ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, आज से पहले मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है। तो सही, इसलिए ये भी मुझे एक थोड़ा, राउटर नैव बार के लिए सर मैंने रिएक्ट राउटर डॉम जो यूज़ किया था। टॉप। तो एस्टिमेटेड कितने आवर्स आपके लगे होंगे इस पे? सर मुझे तो डेली मैंने को 3 घंटे काम किया है, और मुझे तकरीबन कोई कह लें कि 8 से 9 दिन लग गए थे इसमें पूरे में। यानी कुछ सही। चीज़ें मेरे लिए नई थी, उसकी वजह से टाइम लगा, लेकिन जो सॉलिडिटी का काम था वो मैंने एक ही दिन में कर लिया था सारा। यानी उसमें इतनी अच्छी ग्रिप थी कि वो सारा इमीडिएटली हो गया था, ज़्यादा टाइम रिएक्ट पे लगा था मुझे। हम्म। सही। जी। सॉलिडिटी पे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, वो तो इमीडिएटली हो गया। अच्छा तो काफी अच्छा आपने बनाया है
सही है। मैं ये दूसरों को भी इंकरेज करूंगा कि यार आप लोग इस पर वर्किंग स्टार्ट करें, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। सही है। तो आपकी जो सिंपल, अगर मैं आप बात करूँ आईसीओस की, आप पहले टोकन्स बना के देते थे, उसका ट्रेंड खत्म हो चुका है। सही है। तो आपको अगर कोई भी अपना इसको कैरियर परस्यू करना चाह रहा है तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सही है। एक तो आपके जो कोड क्वालिटी है उसको रिलेटेड, सही है, कि आपने फॉर एग्जांपल आपने कोड कॉपी करके बना तो लिया किसी का भी, लेकिन वो क्वालिटी आपको देखनी है। सही, कोड कॉपी करना गलत चीज़ नहीं है, बात ये कि आप उसको कितना मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और जो अननेसेसरी कोड है वो आप कितना रिमूव करते हैं। सही, क्योंकि वो अब जो है ऑडिट ज़्यादा होते हैं आपके स्मार्टफोन में, कोई भी आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं। सही, वो क्लाइंट 80-90% चांस है वो ऑडिट पे जाए। सही है। खासतौर पर अगर वो मार्केट प्लेस पर अगर आप वर्क कर रहे हैं या आप स्टेकिंग पे वर्क कर रहे हैं, सही है, तो उसके लिए अगर क्लाइंट ऑडिट रिपोर्ट अच्छी आती है तो जाहिर है फिर आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा जाएगा क्लाइंट पे, और वो यकीन है तो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी आपको फिर हायर करेगा। सही है। और जहाँ तक बात है आपकी फ्रंट एंड के लिए कि आप टीम अप कर सकते हैं दूसरे डेवलपर्स के साथ, फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की गिरफ्त ज़्यादा है, आप किसी और डेवलपर के साथ टीम अप कर ले या फ्रंट एंड पर बना ले। सही है। तो मतलब आपके पास चांसेस बहुत है। सही, अगर आप इसे थोड़ी सी मेहनत करें, अपने नेटवर्क ग्रो करें, तो ये अभी बहुत अच्छा टाइम है मार्केट में जंप इन करने का। सही है। अच्छा, तो अभी हम कुछ ऐसी ही मार्केट प्लेस बना, लेकिन कोई इतनी इमेजेस हम वहाँ शो नहीं कराने वाले। हमें मेन जो चीज़ ये कि हम एक मार्केट प्लेस का कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। सही है। और उसको इंटीग्रेट करने की अभी अगर टाइम होता है तो उसको इंटीग्रेट करें और देखें यहाँ की ट्रेडिंग किस तरीके से हो रही है, ताकि आपको आइडिया हो सके यार कि फ्लो किस तरीके से वर्क कर रहा है मार्केट प्लेस का। क्योंकि हमने इससे पहले असाइनमेंट में सारे मॉड्यूल्स बना लिए, बाद में आपको एज पर रिक्वायरमेंट अटैच करना, वो आपका अपना एक है कि आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स अटैच करना है। जैसे अभी आसिम मैंने बताया कि यार पहले इन्होंने पेपर वर्क कर लिया था इसका सारा, सही, डायग्राम बना ली थी, सही, कि उन्हें कौन कौन से फीचर्स रखने हैं। सही है। तो वो एक आसानी हुई उनके लिए कि यार मैं किन फीचर्स पर वर्क करना चाहूँ। ऐसा नहीं हुआ कि बाद में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट को डिस्टर्बेंस हुई हो, क्योंकि उनको एक विजन पता था मैंने आखिर में कंप्लीट क्या करना। सही है। तो इसी तरीके से अभी एक लास्ट क्लासेस के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा मार्केट प्लेस से रिलेटेड। सही है। तो वो भी आप लोग इसी तरीके से फॉलो अप करेगा, पहले उसका आर्किटेक्चर बना लेगा अपने पास, क्योंकि इसमें आसानी आपके पास ये होगी कि सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, तो लेकिन आप जो एक कोडिंग आर्किटेक्चर है वो आप कम से कम बना लेगा कि यार कौन कौन से फंक्शन फॉलो सकते हैं। सही है। और किन किन आपको पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी। सही, तो वो सारी चीज़ें आपके पास पहले से क्लियर हो। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सेनेटर। सही। अच्छा, दो चीजें, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, क्या मैं उसको यूज करूँ या आप लोगों के साथ डेवलपमेंट करके बताऊं? क्योंकि अगर सॉलिडिटी पे आप लोग एक्सपीरियंस है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। सही है। कोई इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं आपको, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, सही, तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। सही है। सी में ही हमारे पास है, अगर मैं इसका सिर्फ ओवरव्यू दे दूँ आपको तो उससे कुछ सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, या फिर मैं इसको फ्रॉम स्क्रैच बनाऊँ। फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे तो हमारा 1 घंटा तो इसमें लग जाएगा। क्या कहते हैं आप? जी 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 आई थिंक ओवरव्यू दे दें। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्लास, बट अगर एक डिसेंट ओवरव्यू दे दें शुड बी गुड। कैरी ऑन, अच्छा, ओवरव्यू तो दे दे। बेसिकली, हाँ, तो बेसिकली है क्या कि आपके पास मार्केट प्लेस के कॉन्ट्रैक्ट है। सही है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या फीचर है? सबसे पहला फीचर ये कि यूजर आके अपना एनएफटी लिस्ट कर सके। थोड़ा सही है। जूम होना चाहिए थोड़ा सर। मैं जूम कर दूँ। यूजर आके अपना एनएफटी लिस्ट कर सके। सही, जब वो एनएफटी लिस्ट हो तो कोई उसको आके परचेज कर सके। अगर उसने एनएफटी लिस्ट किया हुआ है तो वो चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है। सही, अगर किसी ने परचेज नहीं किया उसको सर। सही है। और उसके अलावा उसके अगर प्राइस वगैरह अपडेट करना चाह रहा है, प्राइस भी अपडेट कर सके। सही है। तो वो सारे हमने इसके फंक्शन बनाए हुए, तो मैं आपको वन बाय वन ओवरव्यू देता हूँ। सही। अच्छा, सबसे पहले अगर उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट अभी जो पैकेज हमने इनहेरिट किए, एक तो आपको उन्हें भी लोग, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे हैं कि जो आपके ऑनर नहीं चला सकता है। इसलिए एक ERC 721 होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हमने ये जो मार्केट प्लेस है
ये सिर्फ स्पेसिफिक एनएफटी के लिए, ये ओपन एनएफटी के लिए नहीं है कि कोई भी यूजर आके अपना एनएफटी लिस्ट कर सके। ये एक सिनेरियो इसका ये है कि आपके पास एक एनएफटी है ऑलरेडी, सही है, आप क्या कर रहे हैं, आप उसको अपनी मार्केट प्लेस के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, सही है। अच्छा, तो हमारे पास स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट में क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो आपका एड्रेस आ गया, जो आपकी टोकन आईडी वो आ गई, सही है, आपकी प्राइस है, और आपका स्टेटस, स्टेटस क्या है आपका, कि आपने अभी ओपन रखा हुआ एग्जीक्यूट कर दिया है या आपने उसको लिस्टिंग को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास स्ट्रक्ट में ये जितनी भी ट्रेड्स हैं वो सारी सेफ रहेंगी, सही। अच्छा, जैसे हमारे पास टोकन आईडी का काउंटर होता है, सही है, तो वैसे ही हमने एक उसका ट्रेड काउंटर रखा हुआ है, सही, और ट्रेड काउंटर की बेस पे हमने क्या रखा हुआ है, स्ट्रक्ट को मैप किया हुआ है, सही है। तो इससे होगा क्या कि आपके फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रेड आईडी है कि आपकी, जैसे टोकन आईडी में हम क्या करते हैं, टोकन आईडी पे हम जीरो पास करते हैं, तो हमें आ जाता है ये जीरो टोकन आईडी किस ऑनर से बिलोंग करती है, सही है। और अगर वन है तो वन का बता देगा कि यार वन आईडी कौन से टोकन से बिलोंग करते हैं, मतलब बेसिकली वो पूरी मैपिंग से के जरिए ट्रेस हो रहा होता है, सही है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर में हमने सिंपल से क्या किया है, एक ERC 721 टोकन का एड्रेस था वो हमने पास किया, सही है, उसकी बेस पे क्या हुआ, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा और हमारे पास ट्रेड काउंटर जो है वो जीरो से ही स्टार्ट हो, सही। गेट ट्रेड को भी छोड़ दें, गेट ट्रेड हम देख लेते हैं। गेट ट्रेड में वो बेसिकली करके आ रहा है कि हम ट्रेड आईडी उसको पास करेंगे तो हमें क्या करेगा, वो स्ट्रक्ट रिटर्न कर देगा, सही है। तो स्ट्रक्ट में क्या है, जो भी हमारे पास ट्रेड की वैल्यूज है, तो ये प्राइस हो गई, आइटम आईडी हो गई, स्टेटस हो गई, वो सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब मेन जो फंक्शन ये है हमारे पास ट्रेड ओपन करने का, सही है। अब आप पूरा फ्लो स्टार्ट होगा वो ओपन ट्रेड से स्टार्ट होगा, सही। ओपन ट्रेड में क्या हो रहा है, ओपन ट्रेड में ये हो रहा है कि आप उसको बताओगे यार मेरे पास या टोकन आईडी कौन सी है उस एनएफटी की, और दूसरी चीज क्या है कि उसकी प्राइस आपने क्या रखी, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपका टोकन आईडी जीरो थी, आपने बताया कि यार इसकी प्राइस में रखना चाह रहा हूँ 1 तो आपने डेसिमल्स के साथ उसको प्रोवाइड कर दिया, सही। उसने पहले वो चेक किया, सही, उसके बाद उसने एनएफटी को लिस्ट कर दिया, सही। और ट्रेड काउंटर जो आप कंफ्यूज हो गया कि हाँ यार ट्रेड जो वो आगे से स्टार्ट हो, सही, क्योंकि वो ट्रेड काउंटर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होता है, सही। अब एग्जीक्यूट ट्रेड में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट ट्रेड जो फंक्शन है हमारा टेबल फंक्शन है, क्योंकि एग्जीक्यूट ट्रेड में बेसिकली होगा क्या कि कोई सेकंड यूजर आता है, वो उसको परचेज करना चाह रहा है, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आसिम ने एनएफटी लिस्ट की, सही है, अब कोई आता है दूसरा यूजर, सही है, वो बोलता है यार मैंने ये एनएफटी परचेज करनी है, सही है, तो क्या करेगा, ट्रेड आईडी पास करेगा कि मुझे ये एनएफटी चाहिए, ताकि पता चल सके कौन सी एनएफटी उसको बाय करनी है, सही है। तो उसमें हमें एक तो ये चीज देखनी है कि ऑनर खुद से अपना एनएफटी परचेज ना कर सके, सही है। तो वो हमने चेक कर लिया कि यार जो मैसेज डॉट सेंडर है वो खुद ऑनर तो नहीं है, वो अपनी एनएफटी खुद ही तो परचेज नहीं करना चाह रहा, सही। हमने उसकी मैसेज डॉट वैल्यू देख ली कि वो प्राइस के मुताबिक वो जितनी प्राइस थी उतनी ही उसने वैल्यू पास की, क्योंकि पेबल फंक्शन है, तो हमने मैसेज डॉट वैल्यू से देख लिया। और फिर उसके बाद चेक है जो उसकी ट्रांसफर थी, ऑनर की ट्रांसफर थी, वो हमने कंप्लीट किया। उसका स्टेटस जो था ट्रेड का वो हमने एग्जीक्यूट करते कि वो ट्रेड जो स्टार्ट हुई थी वो कंप्लीट हो गई है, सही। तो वो मार्केट से डीलिस्ट, मार्केट प्लेस से डीलिस्ट हो जाती है, सही है। कैंसिल लिस्ट, कैंसिल ट्रेड किसके लिए, अब आसिम ने अपनी एनएफटी जब लिस्ट करी, सही, अब वो बोल रहा है यार मैंने अब एनएफटी ये मैं चाहता नहीं हूँ कि मार्केट प्लेस पे लिस्ट रहा, मैं इसको कैंसिल करना चाह रहा हूँ, और ताकि अब कोई परचेज नहीं कर सके, और ये मैं दोबारा से रीलिस्ट करूंगा यहाँ पे, या फिर कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, सही। तो कैंसिल ट्रेड में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले चेक किया कि यार ये जो ट्रेड आईडी है क्या ये इसी ऑनर की है, जो मतलब जो इसी एग्जीक्यूटर की जो फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, हाँ इसकी है, तो फिर क्या करें, इसका स्टेटस अपडेट करते हैं और एनएफटी जो है वो वापसी ऑनर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सही है। और गेट ऑल सेल वो पूरा आपको बता देगा कि कौन कौन सी एनएफटी सेल पे हो, स्टेटस देख के, सही है। स्टेटस हमने ऑन जब भी एग्जीक्यूट कर वो स्टार्ट कर रहा है तो हमने स्टेटस क्या रखा है, ओपन रखा हुआ, सही है। तो क्या कर रहा है, जितने भी ओपन स्टेटस की एनएफटी थी वो सारी की सारी रिटर्न कर देते हैं, सही। गेट ऑल ऑनर ये भी हमने गेटर बनाया, स्पेसिफिक ऑनर की एनएफटी है वो भी हम ले लेंगे, स्ट्रक्ट से सारी हम यहाँ पे वैल्यूज फैच कर रहे हैं आपके पास, सही है। तो ये आपकी लोअर टोकन प्राइस के फंक्शन का नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि आप अपनी हाँ एनएफटी की प्राइस अपडेट करना चाह रहे हैं, सही। आप इसमें हो सकता है कि आप प्राइस लो करना चाह रहे हो या प्राइस अपडेट करना चाह रहे हो, सही है। तो एक और हमने फंक्शन बनाया कि प्राइस अपडेट कर सकते, सही है। और गेट ट्रेड काउंट इसका एक गेटर है, तो ट्रेड काउंट आपको से रिटर्न कर रहा है, सही। तो एक सिंपल इसमें फंक्शनैलिटी जो हम कवर कर रहे हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी को कोई चीज समझ नहीं आई हो, कोई क्वेश्चन हो? तो इसको डीपली हम देख लेंगे, आप शेयर करेंगे ना। बस इसमें एक चीज़ ये पूछनी थी कि हमने यहाँ पे जो ऑनर लिया है एनएफटी का,
वो हम स्ट्रक्ट में नहीं रखा हुआ, वो डायरेक्टली अपडेट करवा रहे हैं ना, यानी नहीं, वो ERC एनएफटी कॉर्नर में 720। ये रहा, ओके, पोस्टर मतलब जो जो है पोस्टर। वो ऑनर है। अब भाई फॉर एग्जांपल हमें ट्रैक क्यों करना है? अब आपने ओपन ट्रेड कर दी है, अब मैं बोल रहा हूँ यार मुझे कैंसिल भी तो करनी है, हम ट्रेस कैसे करेंगे? तो हमें पोस्टर के जरिए, हम्म। जो एग्जीक्यूटर था उसी के जरिए हमें देखना पड़ेगा ना यार, कि हम चेक करेंगे ताकि वो यूजर कैंसिल ट्रेड कर सके। सही है। और जी, सॉलिडिटी आप लोग इतनी तो आती है कि ये आपके लिए इजी होगा, इसमें मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोग्राम ने काफी सॉलिडिटी कवर अप कर दी है। सही है। अच्छा, तो स्टेटस की बात करें तो हमारे पास में तीन स्टेटस है भाई, एक ओपन है, एग्जीक्यूट है और तीसरा कैंसिल है। तो ओपन में क्या हुआ, जब एनएफटी जो ओपन ट्रेड कर रहा है, सही, जब लिस्ट करने जा रहा है तो ओपन हो गया, किसी ने परचेज कर लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, अगर कैंसिल कर दिया तो उसका स्टेटस कैंसिल कर दिया। सही है। तो तीन स्टेटस है हमारे पास, और स्टेटस की बेस पे ही आप फिल्टर कर रहे हो गेटर बना के। सही है। अगर चेक करना है कि ओपन पेड के कितने एनएफटीज हैं, सही है, और किसी ऑनर के कितने एनएफटीज हैं, सही है, ये इसमें सारी चीज़ें कवर है। तो हम इसको एक काम करते हैं, तो ट्राई करके चेक कर लेते हैं ना। सर ये कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड भी आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं ये शेयर करूँगा क्लास। ठीक। एक सेकेंड में स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, ये जी सर हमारे पास नजर। एक सिंपल पुराना ERC 721 कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये जो हमने प्रैक्टिस में बनाया था। सही है। तो क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़नी है डिप्लॉयमेंट के लिए, तो सबसे पहले तो हमने ERC 721 डिप्लॉय कर लेते हैं अपना। वो इसके बेस फंक्शन से जो सारे होते हैं। सही है। और उसके बाद मार्केट प्लेस वाला भी कर लेते हैं। सही है, ये सारे हमारे पास फंक्शन इसके आ गए। सही है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि एनएफटी मिंट करते हैं। सही है। एनएफटी मिंट हो गई। उसके बाद हम इस एनएफटी को लिस्ट करते हैं। सही है। अच्छा, लिस्ट करने के लिए क्या चीज हमें करनी होगी सबसे पहले, क्योंकि अब ERC 721 से हमें अप्रूवल देना पड़ेगा इस मार्केट प्लेस कॉन्ट्रैक्ट को। अप्रूवल का याद है आप लोगों को या भूल गए? जी सर याद है। हाँ, तो आसिम आपने भी अपनी जो मार्केट प्लेस बनाई हुई उसमें भी आपने ये अप्रूवल का दिया होगा कि कोई यूजर एनएफटी अगर लिस्ट करना चाहे तो सबसे पहले उसको अप्रूवल देना होगा, राइट? जी सर बिल्कुल। हाँ, उसके बाद मैंने सही है। स्टेकिंग वाला किया, वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट यूज हो रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल है, तो वो डबल अप्रूवल सही। यूज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम सेट अप्रूवल कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस हमने मार्केट प्लेस के कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस कॉपी किया। सही है। हमारे पास सेट अप्रूवल आ रहा है। सेट अप्रूवल सही, हमने अप्रूवल दे दिया। अप्रूवल देने से क्या होगा, अप्रूवल हमें क्यों देना है? अप्रूवल हमें इसलिए देना है क्योंकि अगर हम एनएफटी लिस्ट कर रहे हैं, सही है, तो हम क्या कर रहे हैं, चले एनएफटी ट्रांसफर कर रहे हैं मार्केट प्लेस कॉन्ट्रैक्ट में। सही है। ताकि कोई यूजर आके वहां से परचेज कर सके। सही है। तो उसके लिए हमें अप्रूवल देना बहुत लाजमी है। टोकन आईडी हमने प्रोवाइड किया। टोकन आईडी क्या है, 1। और अगर हम बात करें प्राइस की तो उसको हम 10 B प्राइस दे देते हैं अभी। तो ये सिंपल। सही, तो ये एनएफटी हमारे पास अब लिस्ट होगी। अभी मेरे पास क्या आ रहा था, ऑनर क्या आ रहा है मेरे पास, एड्रेस 1 आ रहा है। सही है। लेकिन अगर अब मैं चेक करूंगा तो ऑनर को ना मार्केट प्लेस का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एनएफटी हमने अभी इसको मार्केट प्लेस के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर दिए। सही है। ताकि वहां पे कोई भी यूजर आता है वो स्पेसिफिक प्राइस के बदले उसको परचेज कर सके। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ ट्रेड आईडी को, मैं अभी क्योंकि ऑनर हूँ ऑलरेडी, मैं खुद से अपनी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है।
अच्छा मैं यहाँ पे टी भी प्रोवाइड कर देता हूँ 10, तब भी ये मुझे रिवर्ट करेगा ट्रांजेक्शन, क्योंकि मैं ऑनर, सही है। तो इसने मुझे रिवर्ट कर दिया कि मैसेज डॉट सेंडर इज अ जीरो एड्रेस और द ऑनर इज ट्राइंग टू बाय ऑन एनएफटी, सही। तो एक ही हमने रिक्वायर में दोनों चीजें चेक की हुई हैं, सही। और द मैं एड्रेस चेंज करूँ, सही है। तो ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो गई है और जो उसका स्टेटस था वो भी अपडेट हो गया, सही है। तो अब हमारे पास कोई भी मतलब जो एनएफटी हमने लिस्ट भी करी, सही है, और लिस्ट करके हमने एग्जीक्यूट भी कर दी। अगर चाहता मैं ऑनर कैंसिल भी कर लेता, अगर हम उसका चेक करें ऑनर कौन है, अब एड्रेस टू आ जाएगा हमारे पास कि उस एनएफटी का ऑनर कौन आ गया, एड्रेस टू, सही, क्योंकि एनएफटी परचेज कर ली। ये फ्लो समझ में आ गया या कोई क्वेश्चन है इसमें? सेट अप्रूवल का दोबारा बताइए, अप्रूवल किस माने में ले रहे हैं हम लोग? अच्छा, अप्रूवल हमने क्यों लिया है? अप्रूवल इसलिए लिया है कि अब एग्जाम्पल है कि आप इस मार्केट प्लेस के कॉन्ट्रैक्ट को कह रहे हो यार मेरी एनएफटी ऑपरेट करो। सिंपल सा अगर मैं इसको समझाऊं कि आप ऑपरेट करने का बोलो कि आप मेरी एनएफटी ऑपरेट कर लो, तो वो आपसे अप्रूवल के बगैर वो करने नहीं देगा, सही है। तो आपको इजाजत, पहले इसको अगर लॉ अल्फाज में बोलूँ कि आपको इजाजत देनी पड़ेगी कि यार आप मेरी एनएफटी इसको है ऑपरेट कर सको, सही है। तो आपको अप्रूवल देना पड़ता है, सही है। तो हमने भी क्या ये किया उस पर, अभी टोकन आईडी के बजाय हमने क्या किया, सेट अप्रूवल फॉर ऑल कर दिया। अगर मैं चाहता मैं 1 by 1 भी दे सकता था, सही, कि मैं टोकन आईडी के हिसाब से देता, लेकिन मैंने कहा यार अभी सेट अप्रूवल फॉर ऑल कर दो, सही। अप्रूवल तो वो जितनी भी एनएफटी है उसके लिए अप्रूवल होता है, सही है। पर ये सिर्फ ऑनर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर? एनएफटी का ऑनर करेगा, तो अपने सारे एनएफटी जितने भी हैं वो सारे उसको मार्केट प्लेस के कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल देगा। वैसे सारे का दिया दे कुछ प्लेटफॉर्म सारों का भी ले लेते हैं, सही है। कुछ प्लेटफॉर्म आपके जो टोकन बाय टोकन भी चलते हैं, सही है। तो वो बेसिकली अप्रूवल है वो, सही है। तो ऐसा जैसा कोई डिफरेंस नहीं। हम इसका अगर डिस्ट्रक्ट चेक करें, हमारे पास ये सारी इसकी इवेंट्स आ रहे हैं, तो ये इवेंट्स आ रहे हैं इसके। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करें। मैंने अभी आपको रफ इसलिए काफी सारी चीजें बताई है स्पीड में, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मार्केट प्लेस पे रिसर्च कर रहे हैं, सही है। तो आपको ये सारा पता है कि यार यूजर आता है एनएफटी लिस्ट करता है, एनएफटी लिस्ट करता है तो हाँ उस बस लिस्टर कनेक्ट के लगा पास नहीं, थोड़ा सा ऑप्शंस देखना होते हैं। चाहता हूँ। हाँ, सर तो ये क्वेश्चन पूछे कोई? इस मतलब साहब इसका कोड चेक कराइएगा ऊपर से, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है इसको अच्छा, अच्छा हाँ, एक यहाँ पे लाइन नंबर 10 में हमने IRC आइटम टोकन बना लिया ना, उसको यहाँ पे रैप कर लिया। यस, ये इम्पोर्टेंट है जी सर, थैंक यू। बेसिकली वो आपको इंटरफेस ले रहे हैं ना आप, क्योंकि आपको जी जी कॉन्ट्रैक्ट लोड करना है, सही है। तो जी जी अदरवाइज नहीं बिल्कुल, होगा, जी बिल्कुल। सही है। इसको डिप्लॉय करते हैं इसको, क्या करें? सर ये माउस म्यूट कर देंगे सबको? एक सेकेंड, ये बैकग्राउंड नॉइस किसके पास से आ रही है? मैं म्यूट करूँ सबको? देखते हैं ऐसे नहीं करते हैं। सही है, म्यूट कर दिया मैंने।
एक से अच्छा, मेरे पास एक बेस की वाला भी इसमें मौजूद है। सही है। क्या मैं इसका मेटाडाटा भी चाहिए होगा, तो मैंने इसकी बेस की वाला कॉपी की थी। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास सारा इसका मेटाडाटा आ रहा है। सही है, तो इसको हम क्या करते हैं, बेस की वाला को ऐड कर देते हैं। सही, कॉन्ट्रैक्ट में गलत कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक सेकंड, दोबारा बताता हूँ। ये तो बेसिकली ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें बेस वाले का फंक्शन होता है। अच्छा, बेस वाला हम इसलिए ऐड करें क्योंकि हम इसमें मोरली से एनएफटी फैच कर रहे होंगे, तो हमारे पास मेटाडाटा भी आ जाएगा एनएफटी का। सही है, तो वो फिर हम लिस्टिंग के लिए और एनएफटी से डाटा शो करने के लिए यूज कर लेंगे। सही है, हमारे पास दोनों कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गए हैं। सही है। अच्छा, लास्ट क्लास वाली मोरलिस के जो कुछ हमने फंक्शन चेक किए थे, वो उसकी प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने? आवाज आ रही है? जी सर। सर मैं इंटरनेट का कनेक्शन है, इसलिए नहीं चल रहा है। तो हाँ, तो प्रैक्टिस की थी उसकी आप लोगों ने? और अभी प्रैक्टिस तो नहीं की, गो थ्रू किया था मैंने, तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद इसके ऊपर काम करूंगा। हाँ, किसी और ने? Yeah. कोशिश नहीं कर प्रैक्टिस। सही। अच्छा, ये वही कोड है हमारे पास अभी। अटक सही है, जाते हैं इसको किसी किसी ओपन कर देता हूँ। प्रॉब्लम में, तो आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे मैं इसको अपनी हम प्रॉब्लम डिफॉल्ट शेयर से करूंगा एंड में ओपन आपसे, एग्जिट कर लेते यूज हैं। सिलेक्टर लिंक शेयर कीजिए सर। आवाज मुझे सही नहीं आ रही। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, मुझे आवाज काफी ठीक होता है, या किसी को समझ में आया तो बता। क्या क्या कह रहे थे ये? ये मोरलिस का अलग से कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, आपने इसको रिप्लाई करेंगे। क्या चीज? तो बस ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें।
मेरी आवाज सही आ रही है? क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज काफी ब्रेक होती हुई आ रही है, तो मेरी आवाज सही पहुंच रही है या मेरी आवाज भी ब्रेक हो रही है? नहीं नहीं सर, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, अभी तो कोई इशू नहीं है, वो शायद आसिफ भाई की तरफ से है। अच्छा अच्छा, तो ये इस काम करते हैं, सबसे पहले तो हम बता देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, हमें सबसे पहले इसकी यूजर एनएफटीज के फंक्शन की जरूरत है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यार यूजर के जो एनएफटीज हैं जो मिंट हुए उधर, तो वो हमें सबसे पहले तो लिस्ट करवाना है। सही है। चलो, यूजर एनएफटी का हमारे पास फंक्शन था। अच्छा, यहाँ पे पहले क्या था, हमने सिर्फ इसको कॉन्सोल करा के दिखा दिया था कि यार ये एनएफटी यूजर के आ रहे थे हमने, लेकिन इसको मैप नहीं किया था। तो ये क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन बना हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले मॉडिफाई करते हैं। सर, मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक तो आपका ऑप्शन आ गया ये, इसको इसिंग से हटा देते हैं, क्योंकि अब इसिंग के बजाय हम इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं पूरा फंक्शन। मैं अभी रिमूव इसलिए नहीं कर रहा ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि ऐसा नहीं हो गया है। सही है। तो हमने क्या किया, उस फंक्शन से हटा के हमने इसका एक कंपोनेंट बना दिया। सही है। तो कंपोनेंट में अब वो क्या रहा है कि एक तो हमने इसका हैंडलर बना दिया। सही है। अब यहाँ पे हम इसको मैप करा सकते हैं जो भी एनएफटी हमारे पास यूजर के एनएफटी लिस्ट हो। सही है। और नाउ एक बार इसका अच्छा बना देते हैं, टाइप पर बना देते हैं। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पूरा फंक्शन है ना, इसको उठा के सेपरेट लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम अपना जितना भी जीएसएक्स का वर्क है या जो लॉजिकल वर्क है वैसे का वो कर सके। जो एनएफटी फैच हो रहे हैं वो एक अलग ही फंक्शन से हमारे पास आ रहे हैं। इसमें हमारे पास पैरामीटर में क्या क्या चाहिए थे, एक तो पैरामीटर हमारे पास हो गया कि ऑप्शन हो गए, सारे ऑप्शन को ले जाते हैं। कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें मॉडलिस चाहिए। मॉडलिस के बाद हमें चाहिए इस पे एड्रेस चाहिए, और एक सेटर चाहिए हमें।
अच्छा ये चीज क्लियर है मैं तो क्या कर रहा हूँ इसमें। सर ये जो आपने web3.get NFTs लिखा है, ये थोड़ा सा elaborate करना है। .get NFTs ये कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर से? अच्छा ये लास्ट क्लास में हमने किया था, सही है। ओके। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि यूजर के जो मोरलीज के जरिए हमने क्या कर रहे थे, हम यूजर के जो वॉलेट में एनएफटीज मौजूद है ना, हमें वो चाहिए, सही है। तो अभी इस ओके। फंक्शन को भी हमने मॉडिफाई करना है, सही है, क्योंकि अब हमें यूजर के वॉलेट में सारे एनएफटीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्पेसिफिक टोकन के एनएफटी चाहिए, सही है। पहले जो हमने एग्जांपल बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि जितने भी यूजर के एनएफटीज थे वो हम कंसोल में लिस्ट कराएं, फिर हमें जो भी उसके आगे फर्दर काम करना है तो हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि उससे फायदा ये था कि हमारे पास उसके इतने सारे एनएफटीज आ रहे थे, बट विद द मेथड कि हमें उसका मेथड भी मिल रहा था, सही है, ताकि हम जो कार्ड्स में उसकी इमेजेस हैं, उसका नेम है और जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो शो करवा सकें, सही है। तो इसको भी हमें मॉडिफाई करना है, इसका हमने मॉडिफिकेशन ये करनी है कि यार हमें तो चेन पता है, एड्रेस पता है, सही है, लेकिन इसके अलावा हमें क्या बताना है, इसका टोकन एड्रेस बताना है कि टोकन एड्रेस क्या है। जो कॉन्ट्रैक्ट हमने डिप्लॉय किया ERC-721, सही है, उसमें हमारे पास उसका टोकन एड्रेस मिला हमें, सही है, वो ये रहा टोकन एड्रेस। तो ये हमने इसका टोकन एड्रेस भी बता दिया कि यार ये टोकन एड्रेस सिर्फ एनएफटी लेके आया लेकिन इस टोकन एड्रेस में, सही है। तो उसके लिए अब इस फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको ये मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। इसमें एक तो वेब एपीआई लिखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि वेब एपीआई का मेथड है, सही है। वेब एपीआई के मेथड में हमारे पास क्या हो रहा है कि उस अकाउंट के सिर्फ स्पेसिफिक एनएफटी के लिए आप गेट एनएफटीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, सही है, कि हमें सारे एनएफटीज मिल जाएंगे, सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एनएफटी चाहिए। इसको सही है। अब होगा क्या, अब मेरे पास जितने भी एनएफटीज आएंगे ना, सही है, वो एनएफटीज आके यहाँ पे इसके सेटर में सेट हो जाएंगे, तो ये यूज स्टेट से मैं उसको गेट कर लूंगा कि हाँ ये मेरे पास एनएफटीज आ गए। तो अभी मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया, चलो कॉल करा सकता हूँ। पहला पैरामीटर क्या था हमारा, पहला पैरामीटर है कि हमने इसमें मॉरलीज पास करना, तो उसके बाद हमें इसमें अकाउंट बताने का एड्रेस। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? वो रन कर लेते प्रोजेक्ट को, नहीं करता हूँ। हाँ इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको अब बना दिया है कंपोनेंट, सही, अब ये फंक्शन नहीं रहा, लेकिन ऐप डॉट जी एस में क्या हो रहा है, ये एज अ फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हमें इसको भी हटाना पड़ेगा और कंपोनेंट फाइल करना पड़ेगा। एड्रेस में क्या पास करना है, अकाउंट पास करना है जो यूजर कनेक्टेड है। अरे, अच्छा यूपीआई आईडी हमने इसमें ऐड नहीं की, तो यूपीआई आईडी हमारे पास मौजूद थी लास्ट टाइम।
हाँ मैं इसकी API ID ऐड कर देता हूँ। API ID ट्रांसफर लिखा दिया है बस। अकाउंट अनडिफाइंड। इसका एड्रेस देखते हैं कि एड्रेस हमारे साथ चल रहा है इसका भी। क्या है सही है। एड्रेस अभी प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस आ गया है, सारा फीचर नहीं है। सही एड्रेस वहाँ भी पास हो रहा है और वापस जाना ठीक से। चलिए हेल्पर में यहाँ पे अकाउंट। एक मिनट इसको आप चेक करो। डॉट वेब API हो गया। वेब, अच्छा वेब की API सॉरी। सही है। मेरे पास अभी इसका रिजल्ट आ गया। सही है। अच्छा इसमें हो क्या रहा है, इसमें मुझे दूसरे मेथड भी दे रहा है लेकिन मेन जो NFTs आएंगी मेरे पास रिजल्ट्स में आएंगी। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कोड में डॉट रिजल्ट्स करके ताकि ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर हो मेरे पास NFTs की अरे तो ये मुझे दूसरी प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए अभी। डॉट रिजल्ट जस्ट डॉट रिजल्ट। सही है। अच्छा अब क्या करते हैं, कुछ NFTs मिल कर लेते हैं। सही है, हमारे पास NFTs थी यहाँ पे, NFT मिल कर लेते हैं। सही है, मेरे पास टोकन URI भी आ गया जब मैं इसको टोकन ID पास कर रहा हूँ। सही है, अगर मैं ऑनर अपना चेक करूँ तो मुझे ये बता देगा कि अब इसका टोकन का ऑनर कौन। सही है।
अच्छा, रिजल्ट में आप देख सकते हैं इसने मुझे वैल्यूज दे दी है। सही है, मुझे इसने ब्लॉक नंबर बता दिया है, ऑनर ऑफ बता दिया है। सही है, टोकन आईडी बता दी है। सही है, और टोकन यूआरआई मेरे पास नल आ रही है। वजह ये है कि टेस्ट नेट पे मोरलीज कभी कभार कौन डाटा फैच नहीं करता, तो उसको अक्सर का टाइम हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है या कोई क्वेश्चन है? तो ये जो लास्ट बात आपने मोरालिस वाली बोली थी वो तो रिपीट करने। अच्छा, मोरलीज बेसिकली होता ही है कि आपने एनएफटी मिंट किया ना। सही है, तो वो क्या कर रहा है मोरलीज, वहां से आपके जो फैच कर रहा है सारा डाटा ब्लॉकचेन से। सही है, तो टेस्ट नेट के सर्वर इनकी कुछ खास नहीं है। सही है, तो ये काफी टेस्ट नेट पर टाइम नहीं जाता, लेकिन जो आपके मेन नेट के होते हैं, इथेरियम हो गया या पॉलीगॉन हो गया, सही है, तो वहां पे ऐसा इशू नहीं आता। लेकिन टेस्ट नेट पे ये काफी टाइम बाद, मतलब कभी कभार होता है कि 24 आवर्स बाद यूआरआई रिटर्न करता है। सही है, तो मुझे उसमें इश्यूज फेस हुए अपने। सही, अगर मैं आपको दिखाऊं यूजर एनएफटी, सही है, मेरे पास एनएफटी की एरे आई। तो ये एरे में क्या है, ये सारा डाटा है, सिंबल है, नेम आ रहा है, टोकन आईडी सब कुछ आ रही है। लेकिन अभी भी ये मुझे यूआरआई नल दे रहा है। हालांकि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में पास कर रहा हूँ टोकन यूआरआई, तो मुझे वहां से मिलता है। ये कुछ देर तक देगा, लेकिन अभी आफ्टर 1 आवर या फ्यू मिनट्स ये यहाँ पे मुझे यूआरआई दे देगा। जब मेरे पास यूआरआई आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, सिंपल उसका जो भी मेटा डाटा है मैं उस यूआरआई से फैच करके रेंडर कर सकता हूँ एनएफटी को। सही है, जैसे मार्केट प्लेस में उसके इमेजेस दिख रही होती है, उसका नेम दिख रहा होता है। सही है, नेम वाला तो मुझे यहाँ से मिले, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का नेम दे रहा है, ये मुझे एनएफटी का नेम नहीं दे रहा। सही है, तो जो भी मुझे एनएफटी का नेम चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसका जो भी मेटा डाटा है, सारा मुझे उस यूआरआई से मिल रहा है। सही है, और जब तक आपका ये सही से प्रोपोगेट नहीं करेगा तब तक ये आपको यूआरआई रिटर्न नहीं होगा। राइट, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, कंटिन्यू करें इसको फिर आगे। जी सर। अच्छा, आपके पास एनएफटीज तो आ गई हैं। सही है, अब मुझे क्या करना है, उसको मैप कराना है। सही है, अब मैप कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसका एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। सही है, इसको सबसे पहले तो उसका कॉलम पार्ट्स का एक कंपोनेंट कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यूआई बनाने का इतना टाइम नहीं है, तो वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, एक कोड इसका मौजूद ऑलरेडी है ना W3 पे, इसको मैं सिर्फ स्टाइलिंग कॉपी कर लेता हूँ। उसके कार्ड्स में हमारे पास एक क्या, एक पेरेंट डिव है, उसके अंदर चाइल्ड डिव है हमारे। सही है, तो पेरेंट डिव में क्या करूंगा, मैपिंग से बाहर रखूंगा। सही है, बाकी जो चाइल्ड डिव है वो सारी मैपिंग के अंदर आती है। ओपन आईडी हम विजिबल कर देते हैं, ओपन आईडी का क्या हमारे पास। सही है,
सही, तो मेरे पास टोकन रेंडर हो गया, लेकिन वही बात है कि इसकी भी मुझे यूआरएल नहीं मिली है सही, क्योंकि वो अभी तक रेंडर नहीं किया उसमें। वो जब तक यूआरएल नहीं आती तो हम इसकी इमेज शो नहीं कर सकते। लेकिन इस कार्ड के अंदर इमेज का टैग लगा के इसकी इमेज हो गई, इसका जो डाटा है वो रेंडर कर सकते हैं। सही है, क्या था कोई क्वेश्चन? सर अभी जो आपने किया है ये रो हाइट सेट करने के लिए किया है। मुझे आवाज समझ में काफी ब्रेक हो रही है आवाज। किसी को क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर, वो ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रही आशा भाई क्या कर। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी। अच्छा, अभी जो हमने किया है ना, यूजर के एनएफटीज हमने फैच किए हैं, सिर्फ उसी टोकन के, उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली। सही है, तो जितने भी एनएफटीज होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। सही, जिसकी ऑनरशिप है उसके पास। सही है, और वो हमने अभी रेंडर कर दिया। सही है, उसकी टोकन आईडी के साथ। सही है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा ये है कि हम इसके जो एनएफटी है वो मार्केट प्लेस पे लिस्ट करा सकें, और फिर हम मार्केट प्लेस के भी एनएफटी फैच करें, और फिर हमें पता चले कि क्या मार्केट प्लेस में कितने एनएफटी लिस्ट हुए हुए हैं, और अगर कोई यूजर आके उसको परचेज करता है तो वो परचेज कर सके। सही है, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर हो रहा है। याद अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर हम, या फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ, इसके दो है। अच्छा, हमें क्या करना है, मार्केट प्लेस का कॉन्ट्रैक्ट लोड करना है। सही है, ताकि हम उसके जो फंक्शन है वो कॉल कर सकें। ये कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें अभी। सही है, तो क्योंकि हम इसके आगे जो है इंटीग्रेशन कर इसको मार्केट प्लेस के ना, तो सही है, तो continue करते हैं। तो इसकी सबसे पहले तो हमने एपीआई और एड्रेस तो ऐड कर दिया है। सही है, अब हम क्या करते हैं, इसका इंपोर्ट कर लेते हैं, एड्रेस भी और एपीआई भी। इस एड्रेस हो गया, एपीआई में हमारे पास वेब थ्री हमारे पास। वेब थ्री करना पड़ेगा।
तो अभी कोई इसमें रिडक्स हुआ कंडीशन नहीं किया हमने। सही है, तो मैं बस यूज स्टेट में ही सेव कराता हूँ कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस को, फिर कंपोनेंट वाइज पास ऑन कर देते हैं सर। तो जूम कर देंगे इसको थोड़ा। हाँ ऐसे तो कुछ और। अब सही है, सबसे ज्यादा शुरू करते हैं। तो कंसोल में हम देख लेते हैं यार, मार्केट प्लेस कॉन्ट्रैक्ट वापस आ गया है क्या नहीं यार। मार्केट प्लेस कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ गया। तो ये तो हमारे पास मेथड था, सबसे पहले मेथड क्या था हमारा, ओपन ट्वेट का। तो ये अब मैं ओपन ट्वेट का मेथड पास ऑन कर रहे हैं। अच्छा, कि यूजर एनएफटी में ही मौजूद है, इसका हमें कॉल करना पड़ेगा। हमें दो चीजें चाहिए, एक तो टोकन आईडी चाहिए थी उसके लिए, चाहिए, और दूसरी क्या चीज चाहिए, उसकी प्राइस। प्राइस क्या यूजर सेट कर रहा है। अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं, हमारे पास जो फालतू फाइल है जरूरत तो है नहीं। कार्ड का ना एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट बना लेते हैं कार्ड। सही है, लिस्टिंग कार्ड का चलेगा। और क्या करते हैं इसमें से कार्ड की, इस कंपोनेंट का मैप मैप करवा लेते हैं यूजर एंट्री के कंपोनेंट। सही है, तो हमने क्या किया, सिंपल इसका जो कंपोनेंट था ना वो अलग कर लिया लिस्टिंग कार्ड का। तो ये हमने क्यों अलग किया, ताकि हम इसको में और अगर प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहें, सही है, तो हम इजीली इसमें ऐड कर सकें, तो प्रॉब्लम ना। सही है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ओपन पेड का फंक्शन बना रहे थे। ठीक है, तो मैं इसमें ओपन पेड में अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाए तो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं।
एक है टोकन आईडी, दूसरा प्राइस। टोकन आईडी हमारे पास ऑलरेडी आ रही है, सही है, कौन सी एनएफटी है उसका हमें टोकन आईडी मिल रही है, लेकिन प्राइस जो है वो यूजर एंटर करेगा, सही है। तो उसके लिए हमें एक इनपुट फील्ड भी बनानी पड़ेगी ताकि यूजर जो है वो प्राइस एंटर कर सके, सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? हाँ सर, मेरी तरफ से तो ओके है, बाकी लोग अगर बता दें। नहीं समझ में आ रहा है, स्पीड ज्यादा फास्ट है, लेकिन स्पीड थोड़ी फास्ट इसलिए यार क्योंकि ऑलरेडी हम वेब थ्री भी कर चुके हैं, सही है, सॉलिडिटी भी हमें आती है, सही, कॉन्ट्रैक्ट भी हमने रीड कर लिया है, तो उसकी बस इंटीग्रेशन है, वो ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है, सही है। और तो मॉडल्स भी हम पढ़ चुके हैं, मतलब लास्ट क्लास है तो इसमें सारी चीजें आपको क्लियर ऑलरेडी हो चुकी हैं, और प्रैक्टिस का आपके पास काफी ज्यादा टाइम था। तो अगर कोई और कोई क्वेश्चन है लॉजिकल तो कोई पूछे। नहीं बिल्कुल चले आगे। चल, हमने फंक्शन इसका बना लिया, सही है। फंक्शन हमने क्या किया, एज अ पैरामीटर हम पास में लिस्ट कार्ट में, सही है, और वहां से हम कॉल कराएंगे तो यूजर एक प्राइस एंटर कर देगा, सही है। तो टोकन आईडी तो हमारे पास डाटा में ही मौजूद है, सही है, तो प्राइस एंटर करने के लिए हमें यूजर से ऐड करवाना पड़ेगा।
सही, हमने इसका फंक्शन भी ऐड कर दिया रिस्टार्ट। चलो यहाँ से अप्रूवल देते हैं अभी। सही है, तो ये हमारा फ्लो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसका अप्रूवल हो गया, इसकी इमेजेस हो गई। सही है, तो वो चीज़ें हम इसके बाद ऐड करते हैं। हम देते हैं इसको, अभी टिकट टोकन आईडी हमारे पास 1 है। सही है, तो टोकन आईडी 1 का मैं दे देते हैं इसको। सही है, टोकन आईडी हमारे पास 1। बस कौन सा है, कौन सा है? सही है, अप्रूवल भी दे दिया हमने। सही है, अब यहाँ पे इसको फंक्शन कॉल करके देखते हैं। अच्छा, इसमें अभी हमने जो है 18 डेसिमल से मल्टीप्लाई नहीं करा इसकी प्राइस। सही है, अभी हम पहले चेक कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं। कोई एरर थ्रो हुआ है। Provider is not set or valid. सही है, लिस्टिंग जो फंक्शन है हमारे पास सही चल रहा है ओपन पेज का। सही है, अच्छा इंटरप्राइज अभी 1 का मतलब 1 ईथ नहीं है, अभी 1 बी है, क्योंकि अभी इसको हमने 18 डेसिमल से मल्टीप्लाई नहीं किया। सही है, ट्रांजेक्शन हमारी सक्सेसफुल हो गई है। सही है, अब अगर हम वापसी आते हैं और चेक करते हैं कि यार ये एनएफटी इस यूजर के पास है या नहीं है, तो ये एनएफटी इस यूजर के पास नहीं है, तो वो नहीं दिखाएगा कि यार ये एनएफटी है। पहले हमारे पास आ रही थी एनएफटी, तो वो पहले लिस्ट कर रहा था, अब ये एनएफटी है ही नहीं इसके पास। सही है, क्यों? क्योंकि ऑनरशिप जो है, अगर हम देखें आगे, इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। अब इसका ऑनर कौन है? मार्केट प्लेस का कॉन्ट्रैक्ट है। सही है, तो हमें क्या करना होगा, मॉडल इसको हमने यूज करना होगा दोबारा इसके लिए, ताकि वो मार्केट प्लेस का एनएफटी गेट करे। सही है, और फिर उसकी बेस पे हम आगे जो लिस्ट जो एग्जीक्यूट क्रिएट का फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। आवाज आ रही है? जी सर। आ रही है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन? सर ये जो एनएफटी सेल होगा इसके अगेंस्ट जो प्राइस मिलेगी वो ऑनर के वॉलेट में आ जाएगी?
जी आसिफ भाई। लगता है सर ड्रॉप हो गया। हाँ सर डब हो गया आसिफ भाई।